नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों यदि आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इस पर हम आपको A to Z जानकारी देने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीका से, एकदम सरल तरीका से मैं आपको यहां पर समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों 2023 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अभी आपको पता राजस्थान में चुनाव हो रहा है आपका 25 नवंबर को, उसी के लिए मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा ईवीएम का परिचय। आज इस क्लास में हम जानेंगे वीयू के बारे में, जो बैलेटिंग यूनिट है हमारी, ठीक है, बैलेट यूनिट, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। किस तरीका से उसको जांच करना है, क्या उसमें देखना है, क्या उसमें मिस्टेक हो सकती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और क्रम से फिर मैं आपको सीयू के बारे में बताऊंगा, वीवीपैट के बारे में बताऊंगा, पिंक पेपर सील के बारे में, मशीनों को आपस में कैसे जोड़ना होता है, इनकी सीलिंग कैसे करनी होती है, फिर जमा कराने तक की मैं जानकारी आपको लगातार सीरियल के हिसाब से इसमें देता रहूंगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैं आपको एकदम सरल और प्रैक्टिकल जानकारी देता हूं मित्रों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम जानने वाले हैं ईवीएम का परिचय। ईवीएम का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंतर्गत हमारी 3 मशीन आती है। ठीक है, 3 कौन कौन सी मशीन आती है, चलिए देखिए, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 मशीन आपको यहां दिखाई दे रही है। देखिए मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यूनिट हमारे पास सिर्फ 3 मशीन होने वाली है। सबसे पहले एक मशीन यहां पर आप देख पा रहे होंगे नंबर 1 पर, यह है हमारा कंट्रोल यूनिट, यानी इसको हम सीयू कहते हैं मित्रों। जो सबसे छोटा बॉक्स रहेगा ये सीयू का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मशीन मानो, क्योंकि इसी से बैलेट इशू होगा हमारा, उसके बाद ही आप वोट डाल सकते हैं। इसके बाद में जो नंबर 2 पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉक्स रहेगा ये हमारा बीयू का रहेगा, जिसको हम बैलेट यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो पहली हो गई हमारी कंट्रोल यूनिट सीयू, नंबर 2 पे हमारा वीयू हो गया, जिसको हम वैलिड यूनिट कहते हैं। और ये बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है 3 नंबर, इसको हम कहते हैं वीवीपैट। क्या कहते हैं, वीवीपैट। ये एक प्रकार का हमारा प्रिंटर है। वीवीपैट एक प्रकार का प्रिंटर है। ये क्यों लगाया गया, ये इसलिए लगाया गया क्योंकि जो हमारे वोट डालने वाले थे उन्होंने बहुत बार शिकायत की थी कि हमने वोट तो इसको डाला था और हमारा वोट किसी दूसरे को चला गया, ऐसी कुछ शिकायतें आई होंगी, तब जाकर के इसके समाधान के लिए लगाया गया। तो इसमें क्या है, वोटर जो है, जो वोट डालने वाला है, वो इसमें देख सकता है कि आपने किसको वोट डाला, जिसको डाला उसी का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका चुनाव चिन्ह दिख रहा है कि नहीं, उसका नाम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची में ये सारी जानकारी आपको प्रदर्शित होती है और वो पर्ची ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। तो इससे क्या है, उनको संतुष्टि हो जाती है। ऐसे तो ये एक सामान्य सी जानकारी हो गई। नीचे यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट अलग अलग कैरिंग बॉक्स में आपको मिलेंगे, यानी अलग अलग बॉक्स के अंदर ये तीनों मशीनें आप देख पा रहे होंगे। ये 3 बॉक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जो भाग हैं, इसमें देखिए 3 बॉक्सों को जब आप खोलोगे तो इस तरह से मशीन अंदर दिखेगी। इसमें नंबर 1 पर ये है आपका वीयू, इसको कहते हैं बैलेट यूनिट। नंबर 2 पे यहां पर देखिए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, 2 नंबर पे है आपका सीयू, ठीक है, इस तरीका की दिखेगी। और 3 नंबर पे यहां पर देख पा रहे हैं आप, ये है आपका वीवीपैट। वीवीपैट इस तरीका का यहां दिखने वाला है। बक्से खोलने के बाद आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट इस अवस्था में मिलने वाली है। अब इस क्लास में हम सिर्फ बीयू की बात करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में अगली क्लास में सीयू की बात करेंगे, फिर अगली क्लास में हम वीवीपैट की बात करेंगे। एक छोटी छोटी क्लास के माध्यम से हम आपको बिल्कुल आसान तरीका से सिखा देंगे और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको। बहुत ही मस्ती के साथ और अच्छे प्रकार से आप चुनाव करा पाओगे, क्योंकि आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, आपको जानकारी पूरी अच्छी रहेगी, तो फिर दिक्कत कहां आएगी आप बताइए फ्रेंड्स। और आपका कोई सवाल रहता है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा मित्रों, जरूर आपको जवाब मिलेगा। चलिए अब हम बीयू के बारे में जानते हैं, बीयू में क्या जांच करने हैं, बीयू में क्या परेशानी आ सकती है, कहां पर मिस्टेक हो सकती है, ये सारी चीज हमें पता होना चाहिए। और क्या जांच हम करें, कैसे जांच करें, वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहां पर हम आपको बीयू के बारे में बता रहे हैं। बीयू मतदान यूनिट के भाग, सबसे पहले हम बीयू की बात कर रहे हैं। यहां पर मित्रों ये हम बीयू का चित्र देख पा रहे हैं, ये हमारा बीयू का चित्र है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें परेशानी क्या आ सकती है। देखिए मित्रों, कभी कभी क्या होता है, जो ये बटन दिख रहे हैं आप ये बटन देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये बटन जो दिख रहे हैं आपको नीले बटन से दिख रहे हैं, ये बटन कई बार जाम रहते हैं। तो हमें क्या करना, जब जांच करनी है हमें बीयू की, तो इन बटन को एक बार प्रेस करके देख लें, सबको दबा के देख लें कि सही तरीका से दब रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने दबा दिया फिर ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कई बार क्या होता है, दबा दिया, दवा का दबा रह गया नीचे की नीचे, तो गड़बड़ है ना। ये कई बार ऐसा होता है कि दबता ही नहीं है, कुछ ऐसी गड़बड़ हो सकती है। तो आप प्रत्येक बटन को दबा करके देख लीजिए। अब आपके कितने बटन खुले रहेंगे, उतने बटन खुले रहेंगे जितने इसमें कैंडिडेट होंगे। कैंडिडेट के सामने एक बटन रहेगा, हर कैंडिडेट के सामने एक बटन रहेगा, ठीक है। और जब कैंडिडेट नहीं रहेंगे, मान लो यहां तक कैंडिडेट आपके पूरे हो जाते हैं, तो नीचे के जो बचे हुए शेष बटन हैं ये आपको इस तरीका के नहीं दिखेंगे, ये लॉक कर दिए जाएंगे, ये आपको व्हाइट अवस्था में दिखेंगे, यानी आपको सफेद दिखेंगे। ये इनको आप दबा नहीं सकोगे फिर, क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल में इसमें हमें सभी को बताया गया है
उदाहरण के तौर पर, इसलिए आपको सारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। यदि यहां तक ही हमारे पूरे कैंडिडेट हो जाते तो नीचे के जो शेष बच गए ये, ठीक है, ये आपको इस अवस्था में नहीं दिखते, ये आप उनको दबा नहीं पाओगे, ठीक है, उनको हम दबा नहीं सकते क्योंकि वो लॉक कर दिए जाते हैं, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। जितने कैंडिडेट हैं उतने बटन हमारे चालू होने चाहिए और एक नोटा का भी बटन रहेगा तो वो भी चालू रहना चाहिए। ये हमें जांच करनी है, क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जांच करनी क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। पहले इसकी जो जानकारी है वो हमें होनी चाहिए। देखिए मित्रों, सबसे पहले यहां पर कह रहे हैं, देखिए इस जगह पर आप ध्यान दें, इस जगह पर ऊपर ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या, सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे, ये जो एक प्रपत्र लगा हुआ है, इस तरीका का प्रपत्र आपको मिलेगा जिसमें वो कैंडिडेट होंगे जो आपके बूथ पर मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको वोट डालने हैं, वो कैंडिडेट हो जाएंगे। यहां पर ये बटन चेक कर लेंगे, मैंने बटन आपको बता दी है। इसके बाद में आपको अब जो सामान्य जानकारी है वो आपको देखनी है। इस पर टैग देख लेंगे आप, टैग जो लगा हुआ है वो टैग आपका ही है कि नहीं है। कई बार टैग में गड़बड़ हो जाती है, लिखा हुआ कुछ अलग होता है और बूथ का नाम कुछ अलग होता है। तो जिस बूथ पर आपको लगाया गया है वही बूथ होना चाहिए, उसका नंबर भी वही है कि नहीं, सेम है कि नहीं, सारा कुछ वो आप टैग में चेक कर लेंगे। अब यहां देखिए नंबर 1 पर क्या लिख रहा है, प्रदर्शित अंक यह दर्शाता है कि कितनी मतदान यूनिट काम में आ रही है। यहां पर मित्रों एक अंक दिखाई देगा, जैसे 01 लिखा रहेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको केवल एक मतदान यूनिट काम में आ रही है। कितनी? एक। ऐसे एक मतदान यूनिट काम आ रही है, जब दूसरी होगी तो उसमें 02 लिखा जाएगा। समझ गए ना, इस तरीका से इसका मतलब हो जाता है। इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि उम्मीदवार के मत को अंकित करने वाले नीले बटन है। अब ये नीले बटन जो देख पा रहे हैं आप, इनसे क्या वोट डलता है, तो मैंने कह दिया आपसे पहले ही कि भाई इनको आप दबा के देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है चेक करना। इसके बाद में नीचे आप चलेंगे, नीचे जो ये बत्ती सी दिख रही है लाल सी, ठीक है, इसके लिए यहां पर बता रहे हैं कि उम्मीदवार को मत अंकित करने के साथ ही जलने वाली बत्ती है। जैसे ही कोई वोट डालेगा, ठीक है, जैसे ही कोई वोट डालेगा तुरंत ये बत्ती जल जाएगी। समझ गए कि नहीं, बत्ती जल जाएगी लाल वाली। ऐसे आप जब मॉकपोल करोगे आप तो देखोगे इस चीज को, ठीक है ना, तो ये चीज हमें मतलब पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कैसे क्या स्थिति रहती है उनकी वो। इसके बाद में आगे देखिए, आगे यहां पर कह रहे हैं, ये जो प्रपत्र सा लग रहा है इसके बारे में कह रहे हैं कि मतपत्र लगाने का स्थान है। यहां पर मतपत्र लगा हुआ है, ये मतपत्र लगा हुआ है आपका, ठीक है। इस पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कैंडिडेट का नाम रहेगा, इसमें चुनाव चिन्ह रहेगा, ठीक। इसके बाद में यहां पर पिंक पेपर सील लगी हुई होगी इस तरीका की, ये पिंक पेपर सील लगी होनी चाहिए, कंपलसरी है। यदि नहीं लग रही है तो आप तुरंत वहीं शिकायत करें। पिंक पेपर सील ऑलरेडी लगी हुई रहेगी, ठीक है, हमें नहीं लगानी है, हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पिंक पेपर सील आपको इस तरीका से लगी हुई दिखेगी, जैसा कि मैंने एरो करके दिखाया है, ये पिंक पेपर सील इस तरीका की होती है। तो इसमें सामान्य जो जानकारी है वो आप समझ गए होंगे मित्रों, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक लैंप और रहता है, ये इसको देखिए, इसको हम कहते हैं रेडी लैंप। जैसे ही सीयू से आपका बैलेट इशू हो जाएगा तो ये बीयू हमारी रेडी हो जाएगी, यहां पर रेडी लैंप चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही कैंडिडेट आएगा उसके बाद में देखेगा और ये नीले बटन है, उस नीले बटन को दबा देगा। नीले बटन को जैसे ही दबाएगा तो यहां पर नीले बटन के बगल में एक जो रेड बत्ती बनी हुई है ये जल जाएगी, ठीक है, ये जल गई, इसका मतलब वोट डल चुका है। अब रेडी लैंप जो है ये बंद हो जाएगा, अब दोबारा से बैलेट इशू होगा, फिर रेडी लैंप जल जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए आखिर हमें और क्या जांच करनी होती है। चलिए देखिए बैलेट यूनिट की जांच किस तरीका से हमें और करनी होती है। सबसे पहले देखिए इसका नीचे का जो हिस्सा है, इसकी जो ऊपर से सामान्य जानकारी तो मैंने आपको बता दी है। अब इसको आप पलट देंगे, नीचे की तरफ चले, नीचे की तरफ यहां पर आपको सीरियल नंबर मिलेगा। देखो यहां आपको मैंने बता दिया है, ये जो एक आपका लेवल लगा हुआ है इस पे आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। बैलेट यूनिट के पिछले हिस्से में लिखे हुए बैलेट यूनिट क्रमांक का मिलान कर ले। आप इसको मिलान करें, जो सीरियल नंबर आपको इसमें अलॉट हुआ है ये सीरियल नंबर आपका ही है कि नहीं, आपके बूथ के लिए अलॉट हुआ है वही नंबर है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये आपको जांच करनी है। कई बार ऐसी गलती हुई है, ठीक है, दूसरे मतलब बूथ की मशीन आपको अलॉट हो जाती है, लेवल गलत लगा दिया जाता है, ऐसी हो सकती है भाई, करने वाले तो काम मनुष्य ही है, हम में से ही, आप लोगों में से ही कोई ना कोई है, तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जांच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पीछे का हिस्सा आपने देख लिया, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब आगे देखिए यहां पर कह रहे हैं बैलेट यूनिट की जांच में और क्या देखना है। तो देखिए बैलेट यूनिट इस तरह की रहेगी, इसमें केवल आपको दिखाई दे रही है बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा सील किया जाता है, जो कि ऑलरेडी पहले ही सील हो जाती है। अतः प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर लें कि पिंक पेपर सील सही अवस्था में हो और एड्रेस टैग उसी मतदान केंद्र का हो जहां आपको मतदान हेतु लगाया गया है। सिंपल सी बात है, इसमें जो टैग लगे रहेंगे यहां पर इस तरीके के जो टैग रहेंगे ना, टैग, उन टैग को भी आप चेक कर ले भाई, टैग पर जो लिखी हुई जानकारी है वो आपके बूथ की ही है कि नहीं है, उसमें सब लिखा रहेगा, सारी चीज रहेगी उसमें, सारी डिटेल रहती है टैग के अंदर,
ठीक है ना। बॉक्स के ऊपर भी टैग लगे मिलेंगे आपको सारे बॉक्सों में, ये पहले से ही आपको कंप्लीट मिलेंगे। इसके बाद में आगे देखिए, इसके बाद में मित्रों आगे इसमें बता रहे हैं, देखिए आगे इसमें जो सामान्य सी जानकारी है वो देख लें आप। कह रहे हैं कि इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाया हुआ होगा, मतपत्र आपको इसमें ऑलरेडी लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरीका से आपको ये स्थिति मिलेगी इस मशीन में, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरीका से। जैसे इसमें 12 कैंडिडेट आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए नाम मिलेगा आपको, और इधर जो ये चिन्ह दिख रहे हैं ये आपको चिन्ह मिलेंगे इनके, ठीक है ना, चुनाव चिन्ह। और ये नीला बटन वोट डालने के लिए है, इसके बगल में जैसे ही वोट डलेगा तो ये लाइट जल जाएगी, और ये आपका रेडी लैंप है, जैसे ही बैलेट इश्यू होगा तो रेडी हो जाएगी, लाइट जल जाएगी। इसके बाद में कह रहे हैं कि मतपत्र सही ढंग से लगा है कि नहीं, इसकी जांच कर लें आप। ये मतपत्र कई बार का ऊपर नीचे हो जाता है, गड़बड़ हो रखा है, बटन के सामने बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है नाम, वो आप देख लें, सही से लगा हुआ है कि नहीं देख लें, ठीक है। पिंक पेपर सील लगी हुई है कि नहीं वो चेक कर लें। आगे मतपत्र आपके विधानसभा क्षेत्र का ही है कि नहीं ये भी आप चेक कर लें, क्योंकि इसकी एक लिस्ट मिलेगी, जो भी कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सबकी लिस्ट मिलेगी आपको, उससे मिलान जरूर करें आप। ऐसा नहीं हो कि यार आपको लिस्ट दूसरे कैंडिडेट की मिली और इसमें कोई दूसरे कैंडिडेट है, पूरा गड़बड़ मामला हो जाएगा। इसलिए ये जांच हमें करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद में उम्मीदवारों की संख्या अनुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए हैं और शेष बटनों पर सफेद कवर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये भी आपको चेक करना है। हमने आपसे कहा कि मान लो कि केवल इसमें 9 कैंडिडेट ही मतलब है और नोटा सहित 9 है टोटल, तो नीचे के जो बटन है ये बटन हमें किसी काम के नहीं है, तो इनको लॉक कर दिया जाएगा। इनको व्हाइट मतलब आपको व्हाइट दिखेंगे ये, ठीक है, अंदर से कुछ लगा दिया जाएगा जिससे कि इनको दबा नहीं सकते आप, बिल्कुल काम नहीं आएंगे ये। तो 9 ही हमारे लिए मिलेंगे, 9 बटन आपको चेक कर लेने, दबा दबा के देख लेने, आपको ये देखना है कि भाई सही अवस्था में है कि नहीं है, ये आपको जांच करनी होगी। इसके बाद में आगे कह रहे हैं मतदान यूनिट पर लगी रिटर्निंग अधिकारी की पिंक पेपर सील मतदान दल द्वारा कभी भी नहीं खोली जाए, यानी उसको हमें नहीं खोलना है, उसको हमें छेड़ना नहीं है, केवल इतना देखना है कि वो सही से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, हमें उसमें छेड़खानी कतई नहीं करनी है फ्रेंड्स। तो मित्रों इस क्लास में हमने आपको बीयू के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों आज की इस क्लास में हमने बीयू के बारे में जाना, संपूर्ण जानकारी, बीयू के पूरा परिचय आपको बताया, क्या उसमें हमें जांच करनी होती है, क्या उसमें गड़बड़ हो सकती है, किस तरीका से हमें जांच करनी है और क्या हमें जांच करनी है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो एक बार मैं शॉर्ट में और बता देता हूं। जैसे आप बीयू देखोगे तो बीयू के ऊपर एड्रेस टैग है, वो चेक कर लो। बीयू का बॉक्स खोलो, बॉक्स खोलने के बाद में उसमें केबल मिलेगी, केबल देख लें आप, केबल सही है कि नहीं है, ठीक है। 5 मीटर की केबल आपको मिलने वाली है, बिल्कुल कटी फटी नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओके है कि नहीं वो आप देख लें। उसके बाद में उसमें जो मतपत्र लगा हुआ है वो आप चेक कर लें, गड़बड़ तो नहीं है, सही लगा हुआ है कि नहीं है, नीले बटन पूरे चालू है कि नहीं वो आप देख लीजिए, ठीक है ना, ऐसे। और उसके बराबर में लग रहे हैं कि नीले बटन के बराबर ही उनके जो नाम आ रहे हैं कैंडिडेट के वो है कि नहीं है वो आप चेक कर लें। इसके अलावा पीछे इसके पीछे की तरफ जो सीरियल नंबर लगा हुआ है ये लेवल पे, वो लेवल चेक कर लें, उसमें सही जानकारी है कि नहीं, सीरियल नंबर आपका ही है कि नहीं है, ऐसे आप ये जांच कर लें। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती के साथ में आप चुनाव कराइए, ठीक है दोस्तों। तो हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताना, अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इसमें क्रम से मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। मैंने सारे प्रपत्र आपको भर के बता दिए हैं, जितने भी आपको काम में आने वाले हैं सारे के सारे प्रपत्र को मैंने बहुत आसान तरीका से भर के आपको बताया हुआ है, आप जरूर